कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में प्रदेश में लाखों लोग आ चुके हैं, मगर फूंक वाले वाद्य यंत्र बजाने वालों को यह बीमारी छू भी नहीं सकी है। डॉक्टरों की माने तो फूंक वाले वाद्य यंत्र बजाने से उनके लंग्स काफी मजबूत हो जाते हैं, जिसके चलते ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस बीमारी की चपेट में आए हैं। देखिए एमपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। फूंक वाले वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं कोरोना से दूर। वाद्य यंत्र बजाने से मजबूत हो गए हैं बैंड कर्मियों के लंग्स। घंटों रियाज करने से होती है लंग्स की एक्सरसाइज। डॉक्टरों ने भी माना रोजाना प्रैक्टिस से मजबूत हुए हैं बैंड कर्मियों के लंग्स। एक तरफ जहां कोरोना पूरे प्रदेश में तबाही मचा चुका है, वहीं ऐसे में फूंक वाले वाद्य यंत्र बजाने वाले बैंड कर्मी इस बीमारी की चपेट में बहुत कम ही आए हैं। इसका मुख्य कारण है उनके लंग्स का मजबूत होना, क्योंकि बैंड कर्मियों द्वारा रोजाना इन वाद्य यंत्रों के साथ रियाज किया जाता है। चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर हसमुख गांधी की माने तो वाद्य यंत्र बजाने वाले रोज प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनके लंग्स मजबूत हो जाते हैं। उनके प्रोफेशन के बहुत कम लोग ही संक्रमित हो रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि वाद्य यंत्र वाले जो हैं, इनकी डेली की प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी कि वो बजाते थे वाद्य यंत्र, उनके अंदर खींचना पड़ता था और उससे उसी हिसाब से अपन बाहर छोड़ते भी थे। तो इनके लंग्स उसमें इतनी एक्सरसाइज, जैसे हम खुद अभी लोगों को, पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, तो वो खुद ही इतने सालों से डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं पकड़ रहा है। हाँ, तो लंग्स उनके इतने मजबूत हो जाते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी अपन बोलते हैं, लंग वॉल्यूम जो होता है, वो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उनकी कैपेसिटी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको हेल्प हो रही है कि कोरोना इतना जल्दी नहीं हो रहा है। अभी पेशेंट उनके 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 जितने भी उनके प्रोफेशन में हैं, उनके पेशेंट बहुत कम देखने में आ रहे हैं। तो वो अभी घर पे भी बजाते रहते हैं और हम भी पेशेंट को बोलते हैं, तो डेफिनेटली हेल्प तो मिलती है। तो उनमें कम आ रहे हैं पेशेंट, यह फ़ायदा मिल रहा है। और ये मुझे लगता है कि इनकी कैपेसिटी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं लंग्स प्रोटेक्ट हो रहा है इनका, तो लंग्स प्रोटेक्शन होने की वजह से केसेस कम आए हैं उनके। डॉक्टर हसमुख गांधी के मुताबिक होम आइसोलेशन वाले मरीजों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। साथ ही घूमने से भी काफी फायदा होता है। हाँ, घर पे रहने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और अगर मान लो किसी इन्फेक्शन होता भी है तो जल्दी से जल्दी होम आइसोलेट हो जाए और साथ में डॉक्टर के अनुसार दवाएं लेते रहें। और अब वो होम आइसोलेट होते हैं तो अंदर एक रूम में हो जाते हैं, तो बाहर घूम नहीं सकते वो ज़्यादा, क्योंकि दूसरा फैमिली मेम्बर्स को भी फैलने का डर रहता है। तो कम से कम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो अभी बात कर रहे हैं अपन, कि लंबी सांस ले अंदर और छोड़े, लंबी सांस ले और छोड़े, ऐसा कम से कम दिन में 4-5 बार करें ये, तो उससे भी इनकी लंग कैपेसिटी एकदम बढ़ती है। दूसरी चीज़, घूमते रहें। घूमने से भी क्या रहता है कि लंग वॉल्यूम बढ़ता है, अपनी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग्स का अपने को मालूम पड़ता है कि अपना कि ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है। तो घूमने से भी अपने को एक अच्छा फायदा मिलता है। मध्य प्रदेश बैंड एसोसिएशन के अध्यक्ष उस्ताद अब्दुल नौशाद के मुताबिक फूंक वाले वाद्य यंत्र बजाने वाले घंटों इन वाद्य यंत्रों के साथ रियाज करते हैं, जिससे उनके लंग्स मजबूत हो जाते हैं। जनता कर्फ्यू के बाद भी बैंड कर्मी रियाज कर रहे हैं। देखिए, ये जो फूंक के वाद्य का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये प्रैक्टिकल और थ्योरिकल, इनके लंग्स मजबूत होते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये रियाज करते हैं, वो फूंक का साज है और घंटों इसको बजाते हैं। तो घंटों बजाने में ये होता है कि सारा जो है इसका लंग्स से, फूंक से ही काम चलता है। फूंक के इंस्ट्रूमेंट फूंक से ही बजते हैं, और फूंक में इतना दम होता है, इतना दम लगाना पड़ता है उसमें, कि ऑलरेडी जो है साइंस के हिसाब से भी उसके लंग्स काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और उनको जो है यदि छोटी मोटी खांसी बुखार आया भी तो उनके पास से निकल जाता है। हमारे यहाँ फूंक के मध्य प्रदेश में तो हजारों की संख्या में है। इंदौर में फूंक के वाद्य बजाने वाले करीब करीब 4 से लेके 5,000 हैं। इसका विजन मेन यही है कि चूँकि सांस का काम है, इसको सांस को रोकना भी पड़ता है। एक स्वर से जब दूसरे स्वर बजाते हैं तो उसमें सांस लेता है कलाकार और उस स्वर को निकालता है,
और कई स्वर ऐसे होते हैं कि उनको फूंक से निकालना पड़ता है। तो फूंक का इस्तेमाल जहाँ होता है वहाँ लंग्स और सांस को काबू में रखना पड़ता है, रोक के रखना पड़ता है। और कई जगह ऐसा होता है कि कोई फास्ट म्यूजिक है तो उसकी सांस ख़त्म हो जाएगी, सांस ख़त्म हो रही है, उसके बाद भी उस म्यूजिक को वो बजाएगा पूरा, क्योंकि टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग के अनुसार वो उस म्यूजिक को पूरा बजाएगा। तो उससे उसके लंग्सों में जो है ताकत आती है, मजबूत होते हैं। उस कारण जो है फूंक के वाद्य यंत्र बजाने वालों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। सब रियाज तो करनी पड़ेगी। इसका सिस्टम ऐसा है, कोई भी वाद्य यंत्र या कोई भी कलाकार है, यदि ये अपनी कलाकारी को एक दिन विराम कर देता है तो वो कलाकारी उसको 10 दिन पीछे कर देती है। तो कंटिन्यूस उसको रियाज करनी पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। भले ही से प्रोग्राम बज रहे हैं नहीं बज रहे हैं, शादी ब्याह हो रही है नहीं हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो उसका कर्म रोज करता है। उस्ताद अब्दुल नौशाद के मुताबिक कोरोना महामारी से कई बैंक कर्मियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने सरकार से आर्थिक पैकेज देने की गुहार लगाई है। स्थितियाँ तो भाई साहब ये है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद जी, सारे मंत्रियों से निवेदन किया था पूर्व में कि कम से कम 5-10 आदमी की हमें छूट दे दी जाए, जैसे आपने बारातियों को दी थी। उसके बाद में स्थितियां तो अभी गंभीर हुई हैं, मगर चूंकि इन्होंने शुरू से जो है ये लॉकडाउन में बैंड वालों के लिए सख्त आदेश कर दिए थे या ओरली आदेश किए थे, तो बैंड वालों के पूरे प्रदेश में, चूँकि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बतलाना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में आर्थिक तंगी से आत्मनिर्भर हम नहीं बन पाए, पिछले साल भी नहीं बन पाए, इस साल भी नहीं बन पाए। तो आखिर सरकार को हमारे लिए आर्थिक पैकेज जितने भी होते हैं सभी लोगों के लिए दे रहे हैं आप आर्थिक पैकेज, तो आखिर उसको बैंड वालों को भी उसमें सम्मिलित करके बैंड वालों को आर्थिक पैकेज दिया जाए जो वो अपना जीवन यापन कर सकें। नहीं तो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट वाले तो खैर मृत्यु नहीं हो रही है, मगर बैंड के कर्मचारी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आर्थिक तंगी के कारण कई लोगों की मृत्यु हो रही है। आर्थिक तंगी, कई सुसाइड कर रहे हैं, अच्छे हैं, उनको कोई कोरोना नहीं है, मगर बेचारे अब कहाँ से लाएं, कहाँ से क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, साहूकारों की दुकान भी बंद है, हम लोग जितना भी ब्याज से ला के दे सकते थे उतना दे चुके हैं हम, अब हमें भी अपना परिवार चलाना है। तो अब हम लोग, वो भी संभावना नहीं है कि हम लोग कहीं इन लोगों के, हमारे कारीगर जो हमारे कारीगर एक बैंड में कम से कम नहीं करते हैं, आप ये मान के चलो 60-60, 70-70 कारीगर है एक बैंड में, तो हजारों की संख्या में है। ये बेचारे भूखे मरने की कगार पे आ गए। शासन को जो है सोचना चाहिए कि बैंड वालों के लिए भी आर्थिक कोई पैकेज देना चाहिए जिससे बैंड वाले जो है संभल सके, क्योंकि हम लोग बहुत कर्जे में हैं अभी, पूरे मध्य प्रदेश के बैंड वाले बहुत कर्जे में हैं। हमारे साथ में हमारे उपाध्यक्ष जी हैं केशव कामले जी, ये भी आपको 1-2 शब्द कहेंगे क्योंकि ये भी इससे पीड़ित हैं। इंदौर बैंड यूनियन उपाध्यक्ष केशव कामले की माने तो बैंक कर्मी व्यापार नहीं होने से काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बैंक कर्मियों को भी आर्थिक मदद करें। मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश की हालत खराब है। हम बैंड वालों की क्या है कि पिछला जो था कोरोना, उसके अंदर भी हम लोगों का धंधा बिल्कुल नहीं चला, ना हमको परमिशन दी गई थी प्रशासन की तरफ से। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, सब लोगों से बोला था, उसके बाद भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। और अभी क्या है, इंस्ट्रूमेंट की जहाँ तक सवाल है बजाने का, तो क्या है, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि इसमें बहुत ताकत लगती है। हालांकि इससे कोरोना तो बहुत दूर भागता है। अभी तक तो हमारे पास में हमारे कोई आदमी को ऐसी खबर नहीं आई कि इसकी कोरोना से मौत हो गई ट्रम्पेट बजाने या फूक वाला बाजा बजाने पे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारे साथीगण हैं, जो हमारे कारीगर लोग हैं, वो परेशान बहुत हैं कि हम क्या करें आखिर में, क्योंकि धंधा बिल्कुल नहीं है। कुछ शादियाँ की परमिशन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना कोई बैंड बजने के लिए गए हैं। बैंड वाले बहुत परेशान हैं इंदौर में, क्या पूरे प्रदेश के अंदर ही। अब जहाँ बजाने का सवाल है, तो अब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए इन लोगों को उतनी खुराक भी देना पड़ती है घर पे कि जितना ये फूंक डाल सके उसके अंदर। ये इंस्ट्रूमेंट बजाना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा बैंड का, ऐसा एकदम आसान तरीका नहीं है कि इसको, आपने देखा होगा उस पर कि कितनी ज़ोर से फूंक डाली जाती है।
अब ये मान के चलिए कि एक एक जने की खुराक, आज एक पहलवानी जिस सबको खुराक दी जाती है, ऐसे इन लोगों को खुराक देना पड़ती है, उसी से ये ट्रम्पेट या सैक्सोफोन हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो अभी क्या है, ना खुराक है ना इंस्ट्रूमेंट कोई बजाने वाला कार्यक्रम है। अभी यूँ हालत ख़राब है कि वो क्या तो खुराक ले और क्या इंस्ट्रूमेंट को बजाए और क्या करे। अभी तो हालात ये है। अब हम यही चाहते हैं प्रशासन के कि जो दूसरे के लिए जो पैकेज जो बना है उसमें बैंड वालों को भी सम्मिलित कर लें, तो इनकी आर्थिक मदद भी मिल जाएगी हम लोगों को। और आगे फिर बारिश है बाद में, अभी क्या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब गया हमारा। अब बचा है जून जुलाई में इतने सावे है नहीं कि जो हम लोग आगे धंधा कर पाए इसके लिए। अब हमारे लिए तो नवंबर दिसंबर पे ही बात जाती है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हम कोई पैकेज में शामिल करें जो हम लोगों का फायदा हो जाए। बैंककर्मी शिवा कामले की माने तो ट्रम्पेट बजाने में काफी ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए वाद्य यंत्र बजाने वालों के लंग्स मजबूत हो जाते हैं। उनका कहना है कि कोरोना से बैंककर्मी की मौत नहीं हुई है, हालांकि आर्थिक तंगी के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये ट्रम्पेट साज बहुत हैवी साज है, इसमें फूंक भी ज़्यादा लगती है और बैलेंसिंग का साज है, तो पूरा बैलेंस करके बजाना पड़ता है। पूरे शरीर का एक एक अंग, पूरा सांस जहाँ तक रहती है वो फुल सांस देना पड़ती है इसमें, और जितनी सांस शरीर में होती है पूरी लगाना पड़ती है इसको। ये ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट में बहुत ज़्यादा सांस लगती है। सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, जो भी ब्रास का साज होता है उसमें फूंक का बैलेंस ज़्यादा लगता है। शरीर की जितनी भी ताकत होती है वो लगाना पड़ती है इसमें, तब जाके ये बजता है। अभी ऐसे वाद्य यंत्र बजाने वालों में ये कोरोना महामारी का जो चल रहा है उसमें कोई इसके कारण शांत नहीं हुआ, बट ये है कि जो लोग आर्थिक स्थिति के कारण परेशान हैं, जो धंधा नहीं है और जो घर बैठे हैं, कुछ लोग टेंशन में गए, कुछ लोगों ने ब्याज पे पैसा ले लिया, उसके कारण शांत हुए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। धंधा नहीं है उस कारण से परेशान है। देखा जाए तो ट्रम्पेट और सैक्सोफोन जैसे वाद्य यंत्र बजाने वालों के लंग्स काफी मजबूत हो चुके हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण से वे काफी दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।